समी हमेशा मेरी कॉफ़ी की बहुत तारीफ करता है और तुम्हारे लिए मैं जितनी भी दिल से कॉफ़ी बना लूँ तुम्हें पसंद नहीं आती। बुराई तो मैंने भी नहीं की तुम्हारी कॉफ़ी की। तारीफ भी तो कभी नहीं की तुमने। मुझे लगता है कि तुम आयशा की कॉफ़ी की भी तारीफ नहीं करते होगे। देखो, जब मोहब्बत होती है ना, वहाँ अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मोहब्बत होती है वहीं तो अल्फाज की ज़रूरत का एहसास शिद्दत से होता है। ऐसे मुझे लगता है कि अगर फ़हीम ने तुम्हारी बनाई हुई किसी चीज़ की तारीफ नहीं की ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना उसे। फ़हीम कहाँ से बीच में आ गया? क्यों, अब तो वो बीच में आएगा। अब हमारा कोई टॉपिक फ़हीम के बगैर कंप्लीट हो सकता है क्या? मेरे लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखता। लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। खुदा खुदा करके तो तुम्हें किसी ने कबूल किया है। ऐसे तुम्हें भी अहमियत देनी चाहिए उसे। अगर वो भी मुझे कबूल नहीं करेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। क्या हो गया आला? मैं तो मजाक कर रहा था यार। इस मजाक में बहुत कड़वा सच छुपा था। जिसे तुमने छोड़ दिया उसे कोई भी छोड़ दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम खामखा अपना मूड खराब कर रही हो। कब है निम्रा की शादी? नेक्स्ट मंथ, और तुम्हें जरूर आना। वो बुलाएगी मुझे? अगर वो नहीं भी बुलाएगी तो आयशा तुम्हें बुला लेगी। और तुम? अरे ऑब्वियसली मेरी वजह से ही तो बुलाएगी तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बुलाएगी। इसलिए क्योंकि तुम आयशा को जानती नहीं हो। मैं जानता हूँ। मोहब्बत इंसान को बहुत खुश फहम बना देती है हारिस। मैं भी हमेशा यही समझती रही कि तुम्हें सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं तो तुम्हें जान ही तब पाई जब तुम किसी और के हो चुके थे। आयला, तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी तो मैं चला जाऊंगा। सॉरी, कम ऑन। तुम जाने की बात करते हो तो मेरे जिस्म से रूह जाने लगती है हारिस। बहुत मुश्किल से दोस्ती के सहारे तुम्हें अपने करीब किया है, अब जाने नहीं दूंगी। अब क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि फ़हीम को अगर मेरी कॉफ़ी पसंद नहीं आई तो तुम जानते हो कि मैं क्या कहूँगी उसे? मैं उसे कहूँगी कि उठ के खुद कॉफ़ी बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ, वरना जान से मार डालूंगी। मजहर से सच छुपाने की क्या जरूरत थी बेटा? तुम उसको सच सच सब कुछ बता देती। मामा, अगर मैंने मजहर को या आंटी को ये बता दिया कि फैजान अहमद एक्चुअली फैजी है, आयशा के घर की आया का बेटा, क्या आप जानती हैं वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे? खैर, ये बात मजहर से अब छुप नहीं सकती। मजहर ने हारिस की शादी में फैजी को जरूर देखा होगा। हाँ, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसे याद भी हो। लेकिन तुम्हारी सास नाहिद को जानती हैं। शादी के दिनों में उनसे मुलाकात होती रही है उनकी। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इन लोगों को बताऊंगी तो ये आगे 10 लोगों को बताएंगे। जब मैं तुमसे ये बात कहती थी तो तुम मुझे ये समझाती थी कि लोगों को उसके पास से क्या गर्ज है। लोग तो आज का स्टेटस देखेंगे ना उसका। होल्ड करो, आ जाओ। बेगम साहिबा, बाहर मजहर साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम उन्हें बिठाओ और सुनो, चाय का पूछ लेना। जी अच्छा। ओके बेटा, मैं फिर बाद में तुमसे बात करती हूँ। मज़हर आया है। हाँ ठीक है, लेकिन मजहर और आंटी को मैं खुद ही बताऊंगी, वरना ख्वामखा में नाराज़ हो जाएगा कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, लेकिन उसे ज़रूर बता देना, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। मजहर साहब, मैंने बेगम साहिबा को बता दिया है, वो आ रही हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा?
मैं ठीक हूँ। 2 घड़ी मेरे साथ भी बैठ जाया करो। जी? तुम तो बहुत खुश होगी, निम्रा की शादी तय हो गई। वो चली जाएगी तो इस घर पे तुम्हारा ही राज होगा। मजहर भाई, आप हमेशा मनफी क्यों सोचते हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अच्छा, मुझे प्लीज एक गिलास पानी ला दो। ये लीजिए। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि घर का दामाद अगर पानी मांगे तो हाथ में पकड़ाया जाता है। ये क्या बदतमीजी है? क्या ये सब क्या हो रहा है? मामा, आपकी लाडली बहू को मैनर्स का बिल्कुल भी नहीं पता। मैनर्स? आपको मैनर्स होने चाहिए कि किसी गैर महरम से किस तरह से बात की जाती है। जो हरकत आपने की है, अगर वो मैं होश में हो? मामा, पता नहीं ये मुझे क्या पिलाना चाह रही थी। पानी में डाल के मैंने इसे मना किया तो बोहतान लगा रही है मुझ पे। तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके चाय का इंतजाम करो इनके लिए। खुदा का खौफ करें मजहर भाई, जान देनी है आपको खुदा को। देखा आपने, जान लेना चाह रही है मेरी। पता नहीं क्या पिला पिला के। अच्छा, तुम बैठो बैठो, शाबाश बेटा। मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ बेटा। इसने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया, हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे हैंडल कैसे करूँ। अरे तो कैसे बर्दाश्त करती हैं आप इसे? ऐसी नफ्सियाती मरीज को घर से निकालें। पता नहीं, मुझे तो लगता है कोई जादू टूना किया होगा हारिस पे, इसीलिए वो भी इसके जाल में फंस के बैठा हुआ है। जादू टूने का तोड़ तलाश करें, निकालें इसे यहाँ से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मामा, पता नहीं ये मुझे क्या पिलाना चाह रही थी। पानी में डाल के मैंने इसे मना किया तो बोहतान लगा रही है मुझ पे। अफसोस तो इस बात का है कि मैं ये सारी बातें हारिस को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे मेरी बात का एतबार ही नहीं है। वरना मामा, मैं ऐसी ऐसी बातें जानता हूं, ऐसी ऐसी बातें कह सकता हूं कि अगर मैंने कह दी तो वो पकड़ के इसे घर से बाहर निकाल देगा। मसलन? रहने दीजिए मामा, मैं नहीं चाहता कि आपके घर में कोई बदमजगी हो या माहौल खराब हो। मैं तो सिर्फ यहाँ आपको मुबारकबाद देने आया था कि निम्रा की शादी बहुत अच्छी जगह पे तय हो गई। थैंक यू बेटा, जीते रहो। कुलसुम, कुलसुम, ये उठाओ यहाँ से, सफाई करो यहाँ की। चाय का कह दिया तुमने खान सामी को? अच्छा बेटा, रिलैक्स रिलैक्स।
मैं देखती हूँ, इस मसले का हल निकालती हूँ। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आयशा बेटा, मजर साहब ने क्या आपका हाथ पकड़ा था? मर्द की नीयत तो उसकी आंखों में पड़ी जा सकती है, ना जाने क्यों बेगम साहिबा को उनका कसूर नजर नहीं आया। मैं तो कहती हूँ आप छोटे साहब को फोन करके सब बता दें। अजहर भाई चले गए? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास बैठे हैं। आदत के मुताबिक वही घड़िया लतीफ़े सुना रहे हैं। आप जाइए, जाके जरा को चाय वगैरह दे दें। मैं दे आई हूँ चाय, लेकिन बेगम साहिबा को चाहिए था कि वो आपकी बात सुनती। कोई बात नहीं, दामाद की बात सुनना मजबूरी होती है। और आपके साथ जो उन्होंने बदतमीजी की, क्या आपके हक के लिए कोई बात नहीं करेगा? नहीं, आप जाइए, मामा को किचन में जरूरत होगी आपकी। जी ठीक है बेटा। नुज़रत जी। तुम नाहिद बाजी से कह दो कि फैजी का वलीमा हम करेंगे। फरहान, वो नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? हमारा हक है उस पे। अच्छा जी, आप कहते हैं तो मैं बात करके देख लेती हूँ। लेकिन ज़हीर तो बहुत खुश है इस रिश्ते पर। वाकई वैसे ज़हीर भाई बहुत खुशकिस्मत है। ऐसा रिश्ता तो नसीबों से मिलता है। पहले बहू अच्छी मिली और अब दामाद। वो आयशा से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। आजकल निम्रा की शादी की तैयारियों में मसरूफ है। साफ जाहिर है घर की इकलौती बहू है, उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। वैसे मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। एक तरफ तो फैजी शादी के लिए मान नहीं रहा था, और अब जब शादी के लिए माना तो अचानक ही सब कुछ तय कर लिया, डेट भी करीब की फिक्स कर ली। उसमें अजीब बात क्या है नुज़रत? एक काम का होना था, सो वो हो रहा है। बस खुदा दोनों को मुबारक करे, बहुत खुश रखे। उन दोनों को नहीं बल्कि हम सबको। ये मत भूलो कि हम भी इस रिश्ते में एक अहमियत रखते हैं। ज़हीर और उसकी फैमिली ने हमारी वजह से इस रिश्ते का सोचा होगा। ऐसी बात नहीं, हम ना भी होते तो भी ये रिश्ता हो जाता। निम्रा पहले ही उसे पसंद करती थी। चलो अल्लाह उनको ये रिश्ता बहुत मुबारक करे। आमीन। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ। आयशा, इधर आओ। आज जो कुछ भी हुआ उस पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो वाकई मुझे आ रही है कि आज मैं उन लोगों के दरमियान जिंदा हूं जो बड़ी आसानी से दूसरों पे बहतान लगा देते हैं। धुआं वहीं से उठता है जहां आग भड़कती है। कोई बात होती है तो बहतान लगता है। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। क्या देखा है आपने अपनी आंखों से मामा?
तुम मजहर के साथ बदतमीजी कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। बस कर दो, बस कर दो आयशा, ये नफरतें फैलाना बस कर दो। तुम्हारे कहने से मैं अपना आंखों देखा झुठला दूंगी क्या? ना जाने तुम उसे क्या पिलाने लगी थी जो उसने तुम्हारा हाथ पीछे हटका और तुमने तो इस बात की कहानी बना डाली। तो ठीक है, फिर आप मुझसे कोई सफाई मत मांगे। सच क्या है वो मैं जानती हूँ और मेरा रब। सुनो, इस बात को हारिस के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? क्यों? एक वही तो है जिन पे मुझे भरोसा है कि वो मेरी बात का यकीन करेंगे। जब मैं उसे सच बताऊंगी ना तो वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। सो बेहतर यही है कि इस बात को यही दबा डालो और अपनी जबान पर ताले लगा लो, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी आयशा। ठीक है, मैं ये मामला खुदा पे छोड़ देती हूँ, लेकिन जिन लोगों की जबान पे खौफ के ताले लगा दिए जाते हैं उनके लिए खुद अल्लाह मददगार बन जाता है। तुम मजहर को बद्दुआएं दे रही हो? ये मत भूलो कि मेरी बेटी का सुहाग है। तो फिर आप उसे क्यों नहीं समझाती कि दूसरों की बेटियों पे बुरी नजर डालना बंद कर दें? तुम हद से आगे बढ़ रही हो आयशा। अगर मुझे हद से आगे बढ़ना होता तो अभी तक मैं हारिस को फोन करके सब कुछ बता चुकी होती। मेरे पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मर्द इन छोटी छोटी बातों पर बगैर सबूत बगैर गवाह के यकीन नहीं करते। हर बुरे इल्म का एक गवाह होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मामा, आप हारिस के सामने तो मुझे गलत साबित कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में आप ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। आयशा बेटा, आपके हक में कोई बोले या ना बोले, मैं छोटे साहब को जरूर बताऊंगी। मैं इतनी बेरहम नहीं औरों की तरह। तो बहुत अच्छी बात है कि आप औरों की तरह बेरहम नहीं हैं। आपको तो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि आपका दिल औरों की तरह पत्थर भी नहीं है। आयशा बेटा, अगर आपने मजहर साहब को अभी नहीं रोका तो वो आगे चल के और शेर हो जाएंगे। आप मेरी बात सुने, घर में सुकून कायम रखने के लिए सब्र करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे खामोश रहना पड़ता है। इतना सब्र कहाँ से आ जाता है आप में? आ जाता है जब इंसान को यकीन हो कि खुदा से बड़ा मुनसिफ कोई नहीं, तो सब्र भी आ जाता है। और आंटी, आप हारिस को कुछ नहीं बताएंगी। वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आपको शॉपिंग पे जाना था, मुझे बता देती, मैं ड्राइवर भेज देता। अरे नहीं बेटा, मैं थोड़ी गई थी शॉपिंग पे,
ये सब कुछ तो आयशा लेकर आई है, और देखो तो मेरे लिए इतना भारी जोड़ा ले आई, कह रही है आपको पहनना पड़ेगा। नहीं पहनेगी ना आप तो डांटेगी वो आपको। हाँ, कह रही थी दूल्हे की माँ है, आपको पहनना पड़ेगा ये भारी जोड़ा। मैं कहता तो बिल्कुल नहीं मानती मेरी, उसने कहा फौरन मान लिया। तुम भी तो उसी की मानते हो। अच्छा, आपने उनको बता दिया था ना कि शादी बिल्कुल सादगी से करेंगे, कोई मेहंदी ढोलक नहीं होगी। हाँ, उसे भी पसंद नहीं है, लेकिन वो नुसरत भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि उन्होंने मेहंदी रखी है तो आप लोगों को आना होगा। अम्मी ये क्या है? अरे मेरे लिए वो इतना सब कुछ लेकर आई है, तुम्हारे लिए लाना थोड़ी भूल सकती है वो। ये लो, ये तुम्हारे लिए भी है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। जी। वैसे मैं सोच रही थी मैं कल जाके निम्रा को भी मेहंदी के गिफ्ट वगैरह दे आऊं। अल्लाह करे उसे जोड़ा पसंद आ जाए। उसको तो कुछ भी दे देंगे, उसको पसंद ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा बनवाया है, उसके डिजाइनर से भी ज्यादा अच्छा। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, उसे मैं मिल गया, वो समझेगी उसको सब कुछ मिल गया। हाँ बेटा, उसकी मोहब्बत की कदर करना। करूंगा, मजबूरी है मेरी। मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी का अचानक ही प्लान बन गया तुम्हारे घर जाने का? हाँ, वो कह रही थी कि ऐसा ना मामा कंप्लेन करें कि शादी से पहले कभी घर चक्कर ही नहीं लगाया उन्होंने। देख लो, मेरी तो अम्मी भी मेरी सास से डरती हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक खातून है तुम्हारी अम्मा। हाँ, इस मामले पे वो मुझ पे गई हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, आयशा ने मेहंदी और ढोल धमाके इन सारी चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं किया, या फिर अपनी शादी की तरह सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाएगी? उसके बस में होता तो शायद वो यही करती, लेकिन मामा ने बहुत सख्ती से समझा दिया था कि सारे इवेंट्स अच्छी तरह सेलिब्रेट किए जाएंगे उनके स्टाइल में, और अगर किसी को मसला है तो वो अपने कमरे से ना निकले। और फैजान अहमद की फैमिली, वो लोग आएंगे मेहंदी लगाने? नहीं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सारे इवेंट सादगी से सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बड़ी गलत बात है किंजी। मेहंदी हमेशा खुले डुले अंदाज से होनी चाहिए। मुझे लगता है फैजान अहमद के अंदर भी आयशा की तरह कोई आदम बेजार रूह है। नॉट एट ऑल, इनफैक्ट वो तो काफ़ी लाइवली इंसान है। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हैं आप सैरें करके? सैर करने नहीं गई थी, तुम्हारे ससुराल गई थी। किंजी, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? कौन सी बात? तुम्हारे अम्मी के घर फैजान अहमद की अम्मी आई हुई थी, निम्रा की मेहंदी का जोड़ा और दूसरी चीजें लेकर। नाहिद आंटी? लेकिन तुमने हमें नहीं बताया कि फैजान अहमद नाहिद का बेटा है। हाँ, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो मैं आपको बताना भूल गई तो आपको इतनी बुरी लग गई? किंजी, ये कौन है नाहिद आंटी? मैं जानता हूं उन्हें क्या? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हें शादी पे सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुम्हारी मामा से वेट नहीं हुआ। अब मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा, बताओ ना कौन है? अरे बेटा, आयशा के घर में वो आया है ना नाहिद, फैजान अहमद उन्हीं का बेटा है, फैजी। प्लीज प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, जिसकी तुमने सारी जिंदगी एक झलक तक नहीं देखी? आज तुम्हारा दिल मचल रहा है उसकी एक झलक देखने को। अपने दिल को काबू में रखो। अम्मी, मैं उसको कहीं पीछे से देख लूंगा, छुप के, उसको पता भी नहीं लगेगा। प्लीज एक बार बस। फैजी हारिस से उसका निकाह हो गया है, अब वो उसकी हो गई है। वाह,
क्या प्लानिंग है? कैसी प्लानिंग? वो रहने दो किंजी, तुम बस देखती जाओ। कुर्ते की फिटिंग चेक कर रहे हो? आयशा की दी हुई चीज में कभी ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हमें बहुत प्यारे लग रहे हो और ऐसे ही मुस्कुराते रहना। अगर ये मुस्कुराहट सारी उम्र मेरी चेहरे पर रह गई ना अम्मी, आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इस मुस्कुराहट की वजह तो सिर्फ आयशा है। मुझे तो बहुत बुरा लगा नाहिद का एटीट्यूड। इंसान को अपनी औकात इतनी जल्दी नहीं भूलनी चाहिए। मम्मा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको इतनी बुरी लग रही है। तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी हारिस। तुम्हारी शादी पे तो मैं खामोश हो गई थी क्योंकि सब ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया था, लेकिन निम्रा की शादी में मैं अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करूंगी। हाँ तो भाई तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, किसने रोका है? मामा, नाहिद आंटी ने तो सिर्फ इतना कहा है कि वो सादगी से शादी करना चाहती हैं। और ये बात उन्होंने अपने लिए कही है, आपको मजबूर तो नहीं किया मामा? कम से कम तुम तो उनकी मेरे सामने हिमायत मत करो। अगर वो तुम्हें मेहंदी लगाने आ जाएंगी, जॉइंट फंक्शन हो जाएगा तो उसमें क्या नुकसान है? बेदुदाना, अगर तुम सादगी नहीं अपनाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें तो अपनी मर्जी पूरी करने दो। मेरी बेटी को वो इतनी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है उनके रवैये पर। मुझे तो लग रहा है कि वो जबरदस्ती शादी कर रहे हैं निम्रा से। मामा, आप बिला वजह बात बढ़ा रही। तुम तो चुप करो, तुम कुछ नहीं जानती हो। मुझे बताओ, हारिस की शादी के अलावा ऐसी कौन सी शादी हुई जिसमें जॉइंट फंक्शन ना हुआ हो? ओ भाई, ये जरूरी तो नहीं होता ना। अगर हारिस की शादी हो गई तो उसी तरह निम्रा की भी हो जाएगी। बस कर दे जहीर, उस शादी के ताने मैं आज तक सुन रही हूँ। मम्मा, जो लोग आपको मेरी शादी के ताने आज तक दे रहे हैं, आप उनके लिए जॉइंट फंक्शन करना चाह रही हैं। मेरी माने ना, उन्हें शादी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तुम मेरी परेशानी को एंजॉय कर रही हो? तुमसे इतना नहीं हो सकता कि तुम नाहिद को फोन करके समझा दो कि वो मेरी बात मान ले? दुर्गाना, मेरा ख्याल है तुम बिला वजह जिद कर रही हो। बस हमेशा मेरी ही बात को रद्द क्यों किया जाता है? मैं अपनी बेटी की खुशी भरपूर तरीके से मनाना चाहती हूँ, तो उसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी मैंने कह दिया है, जो लोग ना आना चाहें वो अपने कमरे में रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिक्र न करो, मैं तुम्हारी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं पापा, उन्हें नाराज करने की जरूरत नहीं है। आयशा एक बार नाहिद आंटी से बात कर लेगी, हो सकता है वो मान जाए। भाई, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जो तुम लोगों का जी चाहता ना वैसे करना, कोई मजबूरी नहीं। ओके? निम्रा, तुम क्या चाहती हो? आयशा, जैसी उनकी मर्जी। नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आयशा, उन्होंने मुझे अपना लिया है, मेरे लिए तो यही बहुत है। बाकी मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी खुशी में आकर मुझे मेहंदी लगाए या ना लगाए। तुम उन्हें मजबूर करोगी और वो तुम्हारे मजबूर करने पर आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
मुझे तुम्हारी बातें डरा देती है मजहर। अच्छी बात है, जिससे प्यार हो उससे डरना भी चाहिए। मैं सीरियस हूं। आखिर फैजी के रिश्ते से तुम्हें क्या एतराज है? एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे इस रिश्ते पे एतराज करने की तो बड़े बड़ों की जरूरत नहीं तुम्हारे घर में। मैं क्या चीज हूं? सब कठपुतली बने बैठे हैं आयशा के हाथों में। आयशा का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। हाँ। आयशा के घर में पला हुआ लड़का तुम्हारे घर का दामाद बनने जा रहा है और तुम मुझे कह रही हो कि आयशा का इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो तुम सब बेवकूफ बन रहे हो किंसी, या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। निम्रा फैजी से मोहब्बत करती है और वो फैजी को हारिस की शादी से पहले जानती है, ठीक है? और ये तुम्हें कब पता चला? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर निम्रा फैजी को पहले से जानती थी तो हारिस की शादी पे सबसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? लिसन, तुम इतना सेंसिटिव क्यों बना रहे हो इस मामले को? पक्की बात है कि निम्रा फैजी को पसंद करती है। सिर्फ पसंद नहीं, वो मोहब्बत करती है उससे। और फैजी? यकीनन वो भी उससे मोहब्बत करता है, तभी तो वो ये रिश्ते के लिए माना है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह माय गॉड, एक तो तुम भी हर बात का बतंगड़ बना देते हो। ठीक है किंसी, मैं इस बात को छोड़ देता हूं, जाने देता हूं। लेकिन किंसी डार्लिंग, बाद में मुझे ये ना कहना कि मजहर तुम्हें जब ये बात पता थी तो फिर मेरी बहन पे जुल्म क्यों होने दिया? कैसा जुल्म? मजहर, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, क्या बात है? बात बता दी तो तूफान आ जाएगा। हर कोई एक दूसरे से मुंह छुपाता फिरेगा। अगर अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे बात करो, उसे समझाओ कि अपने इस फैसले से बाज रहे। अब भी वक्त है। तुम्हें बुरा लगा होगा ना, मैंने तुम्हें नाहिद आंटी को कॉल करने के लिए कहा। लेकिन हैरानी जरूर हुई हारिस। मुझे लगा आप उनकी बात समझेंगे, उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। आशा देखो, तुम्हारा उनसे ताल्लुक ऐसा है कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगी। ठीक है, मैं समझता हूँ ये तमाम मासूमात तुम्हारे लिए फजूलियात में शुमार होती हैं, लेकिन कभी कभी तो एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं ना यार। निम्रा फैजी और नाहिद आंटी के फैसले के हक में है। जैसे मैं तुम्हारे फैसले के हक में था। मोहब्बत में इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखता है, उसकी रजा पे खुश हो जाता है। लेकिन यार सोसाइटी में भी तो मूव करना होता है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हारिस, क्या जब हमारी शादी हुई थी और रस्मी नहीं हुई थी तो आप सोसाइटी में मूव नहीं कर पाए थे? अरे तुमने सुना नहीं मम्मा क्या कह रही थी? लोग आज तक ताने देते हैं हमारी शादी के कि हमारी शादी में ज़ाब्ते बहुत सख्त थे। कहीं आपको भी तो पछतावा नहीं हो रहा? कैसी बातें कर रही हो?
देखो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो लोग मान जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। मामा को भी नहीं लगेगा कि वो निम्रा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। कहीं और रिश्ता होता तो मैं कभी भी ना चाहता कि उन्हें मजबूर किया जाए, लेकिन नाहिद आंटी के साथ तो घर वाली बात है ना। तुम बात करोगी तो वो माइंड नहीं करेंगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक हो?